बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान रूहानी मुआलिज हाफिज़ मोहम्मद उस्मान। आज आपकी खिदमत में अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ मोहब्बत की शादी के लिए। ये अमल मेरे उन बहन भाइयों के लिए है जो ये चाहते हैं कि मैं कहीं रिश्ता भेजूं तो वहाँ से इनकार ना हो, मैं वहाँ पर बातचीत अपनी करनी शुरू करूं तो वहाँ से इनकार ना हो, वहाँ से हाँ आ जाए। या लड़का या लड़की अब किसी से शादी के लिए बात, निकाह के लिए बात करना चाहते हैं तो उसके दिल में पहले से मोहब्बत डाले ताकि वो आपकी तरफ उनका दिल माइल हो। इसको कहते हैं किसी के दिल में मोहब्बत डालने का वजीफा। तो इसको करने से इंशाअल्लाह ताला जो दूसरा शख्स है वो उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा होगी और इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से शादी के अंदर जो भी रुकावट होगी इंशाअल्लाह ताला वो ख़त्म होगी, चाहे वो रूहानी हो चाहे वो दुनियावी हो। अगर लड़की के वालिदैन नहीं मानते तो इंशाअल्लाह वो भी मान जाएंगे, लड़के के वालिदैन नहीं मानते तो वो भी मान जाएंगे। अगर कोई रुकावट बंदिश आ रही है तो इंशाअल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगी। लड़का या लड़की नहीं मानते तो वो भी इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से मान जाएंगे। इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले तो ये ज़हन में रखना है कि जो भी अमल कुरानी अमल किया जाता है या हमारे बताए हुए या हमारे तावीज़ात जो भी आप इस्तेमाल करें उसको हमेशा निकाह की नीयत से करना है। अगर आप निकाह की नीयत नहीं करते, सिर्फ दोस्तियां वगैरह या इस तरह के खुदा न खासा गलत आपका जहन है तो इसके लिए ना तो हमारे तावीज़ चलेंगे और ना ही आप हमारे जो है वो वजीफे चलते हैं, बल्कि उल्टा वबाल आता है। तो इसके लिए आपने हमारे अमाल नाजायज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करने, ना तावीज़ात हमारे इस्तेमाल करने। आप खुद इसके अलावा जहाँ मर्जी से इलाज करवाए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपको उसका फ़ायदा होगा, लेकिन हमसे फ़ायदा आपको नहीं होगा। हमारी अल्लाह से दुआ है कि जो हमारे अमाल को नाजायज़ इस्तेमाल करे अल्लाह उनका काम ना करे। तो आपने सबसे पहले जायज़ पहलू देखने हैं कि आपका मकसद जो है वो हमेशा जायज़ और नेक होना चाहिए। तो उसके लिए करें, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद भी आपके साथ आती है। अगर आप अपने मसाइल, बंदिश, रुकावट, मसाइल, रिज़्क, कारोबार, शादी, तलाक, घरेलू मसाइल, ससुराल, मियाँ बीवी, इन मसाइल जादू जिन्नात के हवाले से अगर आप अपना मसाइल अपनी फैमिली को निकालना चाहते हैं, उनका हल चाहते हैं तो उसके लिए हम आपकी खिदमत के लिए बरोज़ इतवार लाहौर डिफेंस मदरसा तालीमुल कुरान में सुबह 10 से 12 बजे तक आपकी खिदमत के लिए बैठते हैं। आप तशरीफ़ लाके अपना या अपनी फैमिली का रूहानी इलाज करवा सकते हैं। वो लोग जो पूरी दुनिया में घर बैठे अपना इलाज चाहते हैं, अपने मसाइल का हल चाहते हैं, वज़ाइफ नहीं कर पाते हैं, वज़ाइफ से उनको खातर का फ़ायदा नहीं होता, तो हमारे तावीज़ात इस्तेमाल करें। उन तावीज़ात का आपने अपने घर में रहते हुए चंद मिनट का इस्तेमाल करना है तो इंशाअल्लाह ताला इसका चंद दिनों में बेहतरीन रिजल्ट आपको मिल जाता है। इसी तरह वो मेरे बहन भाई जो खुद से अपने घर का या अपनी फैमिली का इलाज नहीं कर सकते और वो चाहते हैं कि हम उनकी खिदमत करें, तो उसके लिए हमारी टीम की सर्विसेज हायर कर लें। अपने घर में बुलवा के आप अपने घर का रूहानी इलाज करवा सकते हैं, अपनी फैमिली का रूहानी इलाज करवा सकते हैं। तो उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो हमारी टीम के साथ तय कर सकते हैं फ़ोन करके। तो चलते हैं अमल की तरफ। अमल के लिए आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले तो आपके जो शादी में रुकावट है उसको आपके ज़ेर गौर आपके होने चाहिए कि आपका मकसद क्या है। मकसद बड़ा वाज़ेह आपके पास लिखा होना चाहिए, क्योंकि आप जिस मकसद के लिए अमल करेंगे वही मकसद होगा। जर्नल के लिए कभी भी कोई भी वजीफा काम नहीं करता। हाजत के लिए बस दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा, लेकिन अगर वजीफा करते हैं या अमल करते हैं तो आपका मकसद बड़ा वाज़ेह होना चाहिए। लड़की के दिल में मोहब्बत डालनी है, लड़के के दिल में मोहब्बत डालनी है, वालिदैन को मनाना है, या जो भी मकसद है वो मकसद बड़ा वाज़ेह होना चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने किसी भी नमाज के बाद वक़्त मुकर्रर कर लेना है। इसमें खिलाना पिलाना मुमकिन हो तो ठीक है, ना खिला पिला सके तो कोई बात ऐसी नहीं होती। किसी भी नमाज के बाद आपने वक़्त मुकर्रर कर लेना है। इस अमल को 21 दिन तक करना है। इंशाअल्लाह ताला 21 दिन के अंदर अंदर आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट मिल जाएंगे। इसके लिए आपने सिर्फ एक मरतबा सूरत यासीन पढ़नी है। इसका तरीका अच्छे तरीके से नोट फरमा लें। इसके लिए आपने अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। जिसके लिए आपने काम करना है उसकी तस्वीर, नाम, वालदा का नाम लिखा हुआ आपके सामने होना चाहिए। तस्वीर सामने प्रिंट आउट ले लें या फिर आप मोबाइल में रख लें या आपके तसव्वुर में होना चाहिए। तो आपने क्या करना है कि आपने अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ और सूरत यासीन पढ़नी शुरू कर देनी। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम पढ़ने का जब आपका पहला मुबीन आएगा वहां पर आपने रुक जाना है और वहां पर आपने सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा आपने दुआ पढ़नी है, रब्बी इन्नी मग़लूबुन फंतसिर। जब ये आयत पढ़नी है ना उस वक़्त आपका वो तसव्वुर होना चाहिए कि आपने किस मकसद के लिए ये दुआ की है। तो वो तसव्वुर उस वक़्त बड़ा पुख्ता होना चाहिए कि 11 मरतबा पढ़ने के बाद आपने क्या करना है कि आपने दोबारा, ये हो गया आपका एक मुबीन का अमल, फिर आपने सूरत यासीन दोबारा से शुरू करनी है। दूसरे मुबीन पर रुक कर फिर इसी तरह 11 मरतबा दुआ पढ़नी है, तसव्वुर पुख्ता होना चाहिए। इसी तरह फिर आपने इसी तरह 7 मुबीनों का ये अमल है। तो हर दफा आपने पीछे से सूरत यासीन शुरू करनी है।
جب آپ نے 7ویں مبین پر یہ عمل کر لینا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک مرتبہ سورۃ یاسین پوری پڑھ کے آخر میں درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ سے خوب دعائیں کرنی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 5-10 منٹ کا یہ عمل ہے. اس کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں اس کے بہترین رزلٹ ملنے آپ کو شروع ہو جائیں گے. 21 دن عمل کرنے کے بعد آپ 22ویں دن بات کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو انکار نہیں ہوگا. اگر آپ کو ہمارے بتائے ہوئے وظائف سے فائدہ ہوتا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.